समुच्चय क्लोज सीमा बिंदु लिमिट पॉइंट औसत संख्या अल्फा समुच्चय का सीमा बिंदु कहलाता है। अल्फा के प्रतिवेश में अवयव होते हैं। विवृत समुच्चय और समरस समुच्चय। विवृत समुच्चय ओपन सेट अर्थमरस समुच्चय क्लोज सेट वह समुच्चय अल्फा एन जेड और पी ए कोमा बी परिमित समुच्चय है, जबकि क्लोज सेट कहलाती हैं यदि अल्फा के प्रतिवेश में समुच्चय एस के अनंत अवयव हो। अल्फा के प्रतिवेश में समुच्चय एस के अनंत अवयव हो। अल्फा समुच्चय एस का सीमा बिंदु कहलाती है यदि अल्फा के प्रतिवेश में समुच्चय एस का अनंत अवयव हो। अल्फा के प्रतिवेश में समुच्चय एस के अनंत अवयव हो। एस के अनंत अवयव हो। अल्फा के प्रतिवेश में वास्तविक संख्या अल्फा समुच्चय का सीमा बिंदु कहलाती है। वास्तविक संख्या सीमा बिंदु कहलाती है। समुच्चय एस का सीमा बिंदु अल्फा के प्रतिवेश में समुच्चय एस के अनंत अवयव हो। अल्फा के प्रतिवेश में समुच्चय एस के अनंत अवयव हो तो समुच्चय कहलाता है। एस समुच्चय एस के वास्तविक संख्या अल्फा समुच्चय एस का सीमा बिंदु है तो सीमा बिंदु होना चाहिए और अल्फा के
प्रतिवेश में समुच्चय S के अनंत अवयव हो। इसके अनंत अवयव हो। सीमा बिंदु समुच्चय का अवयव हो भी सकता है और नहीं भी। सीमा बिंदु जो है समुच्चय का अवयव हो भी सकता है और नहीं भी। परिमित समुच्चय का कोई भी सीमा बिंदु नहीं होता है। परिमित समुच्चय का कोई भी सीमा बिंदु नहीं होता है। परिमित समुच्चय का कोई भी सीमा बिंदु नहीं होता है। सीमा बिंदु नहीं होता है। सीमा बिंदु समुच्चय का अवयव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। परिमित समुच्चय का कोई भी सीमा बिंदु नहीं होता है। सीमा बिंदु समुच्चय का अवयव हो भी सकता है और नहीं भी। क्या सीमा बिंदु समुच्चय का अवयव हो भी सकता है, नहीं भी। हो भी सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी। सीमा बिंदु समुच्चय का सीमा बिंदु समुच्चय का अवयव हो भी सकता है और नहीं भी। परिमित समुच्चय का कोई भी सीमा बिंदु नहीं होता। परिमित समुच्चय ये परिमित समुच्चय है। परिमित समुच्चय का कोई भी सीमा बिंदु नहीं होता है। परिमित समुच्चय का कोई भी सीमा बिंदु नहीं होता है। परिमित समुच्चय का कोई भी सीमा बिंदु नहीं होता है। परिमित समुच्चय का कोई भी सीमा बिंदु नहीं होता है। परिमित समुच्चय का कोई भी सीमा बिंदु नहीं होता है। परिमित समुच्चय है तो उसका कोई भी सीमा बिंदु नहीं होएगा। परिमित समुच्चय का कोई भी सीमा बिंदु नहीं होता है। और बोलते हैं कि सीमा बिंदु लिमिट पॉइंट वास्तविक संख्या अल्फा समुच्चय S का सीमा बिंदु कहलाती है यदि लिमिट पॉइंट्स वास्तविक संख्या अल्फा समुच्चय S का सीमा बिंदु कहलाते हैं यदि अल्फा के प्रतिवेश में समुच्चय S के अनंत अवयव हो। अल्फा के प्रतिवेश में समुच्चय S के अनंत अवयव हो। समुच्चय S के अनंत अवयव होने चाहिए अल्फा के प्रतिवेश में। वास्तविक संख्या अल्फा समुच्चय S का सीमा बिंदु कहलाते हैं अल्फा के प्रतिवेश में समुच्चय S के अनंत अवयव हो। अल्फा के प्रतिवेश में समुच्चय S के अनंत अवयव हो। अल्फा के प्रतिवेश में समुच्चय S के अनंत अवयव हो। अल्फा का प्रतिवेश में प्रतिवेश लेगा ना अल्फा के प्रतिवेश में अल्फा का प्रतिवेश क्या है वो अल्फा के प्रतिवेश में अल्फा के प्रतिवेश में अल्फा का प्रतिवेश अल्फा के प्रतिवेश में अल्फा का प्रतिवेश लेगा तो अल्फा माइनस ई और अल्फा प्लस ई। अल्फा के प्रतिवेश में समुच्चय S के अनंत अवयव होने चाहिए। समुच्चय S के अनंत अवयव होने चाहिए। अल्फा के प्रतिवेश में समुच्चय S के अनंत अवयव होने चाहिए। सीमा बिंदु समुच्चय S का अवयव हो भी सकता है नहीं भी। समुच्चय का अवयव हो भी सकता है और नहीं भी। सीमा बिंदु समुच्चय का अवयव हो भी सकता है और नहीं भी। तभी सीमा बिंदु कहलाओगे। अल्फा के प्रतिवेश में समुच्चय S के अनंत अवयव हो। सीमा बिंदु समुच्चय का अवयव हो भी सकता है और नहीं भी। सीमा बिंदु समुच्चय का अवयव हो भी सकता है और नहीं भी। बोल्ज़नो-वायस्ट्रास प्रमेय। बोल्ज़नो-वायस्ट्रास प्रमेय। बोल्ज़नो-वायस्ट्रास प्रमेय
प्रत्येक परिमित परिबद्ध समुच्चय का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है। प्रत्येक अपरिमित परिबद्ध समुच्चय परिबद्ध समुच्चय अपरिमित प्रत्येक अपरिमित परिबद्ध समुच्चय है और अपरिमित परिबद्ध समुच्चय अपरिमित परिबद्ध समुच्चय 1/2 1/3 1/4 ये जो अपरिमित परिबद्ध समुच्चय का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है। 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 कम से कम एक सीमा बिंदु तो होता है इसका। कम से कम एक सीमा बिंदु होता है। शामिल नहीं है मतलब जीरो का एस का अवयव नहीं है। इसका अवयव नहीं है। शामिल नहीं है इसलिए उसका अवयव नहीं है। शामिल होने इसका अवयव नहीं है। एस इज इक्वल टू समुच्चय के सभी अवयव जीरो की ओर अग्रसर है अतः जीरो सीमा बिंदु नहीं है। ये है बाबा तो सीमा बिंदु नहीं है। अनंत पद जीरो से तो जीरो का अपरिमित परिबद्ध समुच्चय का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है। कम से कम एक सीमा बिंदु होता है। जीरो की ओर अग्रसर है अतः जीरो सीमा बिंदु नहीं है। S is equal to 1 1/2 1/3 1/4 0.1 0 0.1 अनंत पद जीरो के प्रतिवेश में आ रहे हैं अतः सीमा बिंदु जीरो। अनंत पद जीरो के प्रतिवेश में आ रहे हैं। जीरो के प्रवेश में आ रहे हैं। अनंत पद जीरो के प्रवेश में आ रहे हैं। Oh my God। सीमा बिंदु गलत है यदि प्रतिवेश इसमें विद्यमान होना चाहिए। इसका प्रतिवेश इसमें विद्यमान है क्या? जीरो का प्रतिवेश जीरो है। जीरो का प्रतिवेश इसमें विद्यमान है क्या? जीरो है। जीरो का प्रतिवेश इसमें विद्यमान है क्या? जीरो है। जीरो का प्रतिवेश क्या इसमें विद्यमान है क्या? माइनस जीरो है। 0 पॉइंट माइनस 0.1 0.1 अरे मुझे अपना डरमा तो टाइम तो इसमें विद्यमान नहीं है। देश में विद्यमान नहीं है तो जीरो के प्रदेश में आ रहे हैं। 0 केस में विद्यमान नहीं है। 1/3 1/4 10 अनंत पद जीरो के प्रदेश में आ रहे हैं अतः सीमा बिंदु जीरो। अन्य पद जीरो के प्रदेश में आ रहे हैं अतः सीमा बिंदु जीरो।
जीरो के प्रदेश में आ रहे हैं तो सीमा बिंदु पर जीरो। अनंत पद जीरो के प्रतिवेश में आ रहे हैं। अनंत पद जीरो के प्रतिवेश में आ रहे हैं। अनंत पद जीरो के प्रतिवेश में आ रहे हैं। अनंत पद आ रहे हैं जीरो प्रतिबिंदु बिंदु जीरो। सीमा बिंदु समुच्चय में विद्यमान नहीं है। सीमा बिंदु समुच्चय में विद्यमान नहीं है। जीरो सीमा बिंदु समुच्चय में विद्यमान नहीं है। सीमा बिंदु समुच्चय में विद्यमान नहीं है। सीमा बिंदु है, सीमा बिंदु समुच्चय में विद्यमान नहीं है। प्रतिवेश में अल्फा के प्रतिवेश में, अल्फा के प्रतिवेश में, अल्फा के प्रतिवेश में, अल्फा के प्रतिवेश में, अल्फा के प्रतिवेश में समुच्चय के अनंत अवयव हो। अल्फा के प्रतिवेश में समुच्चय के अनंत अवयव हो। का सीमा बिंदु क्या है? सीमा बिंदु है 1/2 0.5 है। क्या इसका सीमा बिंदु 1/2 2/5। ये तो जीरो की ओर अग्रसर हो रहा है। 0.5 0.5 सभी संख्याएं 0.4 की और अग्रसर हो रही है तो 0.4 से बिंदु होगा। सभी संख्याएं 0.4 की ओर अग्रसर हो रही हैं। तो 0.4 सीमा बिंदु होगा। तो सीमा बिंदु है तो सभी संख्याएं 0.4 0.5 0.6 7 6 7 तो एक की ओर हो रही है अग्रसर। ये एक की ओर अग्रसर होने था। एक सीमा बिंदु है। एक की ओर अग्रसर हो रही है। एक सीमा बिंदु है। a = n+1 अपॉन n, n belong to n, union -n+1 upon n, n belong to n. Oh my god, union n+1 upon n, n+n belongs to n, -n+1 upon n, n belongs to n. का सीमा बिंदु है a = 2 3/2 4/3 1 -2 -3/2 -4/3 -1। सीमा बिंदु = 1 -1। सीमा बिंदु समुच्चय ए में विद्यमान नहीं है। सीमा बिंदु समुच्चय ए में विद्यमान नहीं है। समुच्चय में विद्यमान नहीं है। ठीक है, सारणी बना ले वाला है।
व्युत्पन्न समुच्चय सीमाबिंदु समुच्चय में विद्यमान नहीं है। derived set समुच्चय इसके सीमा बिंदु समुच्चय इसके सीमा बिंदुओं का समुच्चय इसका व्युत्पन्न समुच्चय कहलाता है। समुच्चय इसके सीमा बिंदुओं का समुच्चय समुच्चय S का व्युत्पन्न समुच्चय कहलाता है। derived set व्युत्पन्न समुच्चय कहलाता है। समुच्चय S का व्युत्पन्न समुच्चय कहलाता है। व्युत्पन्न समुच्चय कहलाता है। समुच्चय इसका व्युत्पन्न समुच्चय कहलाता है। व्युत्पन्न समुच्चय इसके सीमा बिंदुओं का समुच्चय समुच्चय S का व्युत्पन्न समुच्चय कहलाता है। समुच्चय इसके सीमा बिंदुओं का समुच्चय S का व्युत्पन्न समुच्चय कहलाता है। S के सीमा बिंदुओं का समुच्चय समुच्चय S का व्युत्पन्न समुच्चय कहलाता है। S के सीमा कहलाता है। व्युत्पन्न समुच्चय सीमा बिंदुओं का समुच्चय व्युत्पन्न समुच्चय होता है। समझाना मेरी बात, समझ लेना इसे। दो के प्रतिवेश में इनका कोई अवयव नहीं है, दो सीमा बिंदु नहीं है। उनका कोई अवयव नहीं है।
-1 के प्रतिवेश में भी जो है इनका अनंत संख्या नहीं है, अनंत संख्या नहीं है। नहीं है। ओह, 0.992 2.01 0.5 0.149 ये सब हैं इसमें। मान लिया ये तो अनंत परिमेय है, अनंत परिमेय संख्या है, अनंत परिमेय है, लेकिन अनंत परिमेय संख्या है, अनंत परिमेय। सीमा बिंदु तो है इसका, दो जो है सीमा बिंदु तो हैं, दो तो हैं सीमा बिंदु इसमें, दो सीमा बिंदु हैं जो इसके हैं, विद्यमान है इसका क्या होएगा 1.2 1.3 1/3 1/2 1/3 ऐसे कम होता ही जा रहा है। तो इसमें भी 1 है तो 1 से 0.99 1.01 तो इसमें भी है। अनंत परिमेय संख्या है r डैश इज इक्वल टू r a b डैश इज इक्वल टू a b। 2,4 x 2 से 4 1.92.1 3.944.1 दो तो हैं सीमा बिंदु, चार भी हैं सीमा बिंदु, दो भी हैं 4 भी हैं सीमा बिंदु तो है। सीमा बिंदु का समुच्चय, सीमा बिंदु तो आ गया सीमा बिंदु का समुच्चय, ये सीमा बिंदु का समुच्चय है। यहाँ तो समुच्चय कराता है, बात तो सही नहीं, विकर्ण समुच्चय है, सीमा बिंदु का समुच्चय ना, तो विकर्ण समुच्चय है। y डैश इज इक्वल टू 5, यदि a परिमित समुच्चय है तब a डैश इज इक्वल टू 5। यदि a परिमित समुच्चय है, यदि a परिमित समुच्चय है तब a डैश इज इक्वल टू 5। समुच्चय का समवर्ग क्लोजर ऑफ सेट, समुच्चय इसके समवर्ग को इस डैश से व्यक्त करते हैं तथा s डैश इज इक्वल टू x क्यूब s डैश s u d s डैश समुच्चय u से दो का समुच्चय है। क्लोजर ऑफ सेट
होते हैं तथा एस यूनियन एस दिस या एस यूनियन डी एस समुच्चय यू सीमा बिंदु का समुच्चय एस यू एस टी एस
हम्म। समझे समर समुच्चय, समर समुच्चय बोलते हैं समुच्चय का समवरक। समवरक का मतलब क्लोजर ऑफ सेट, क्लोज समवरक समुच्चय। समझे समर समुच्चय कहलाता है यदि इसका प्रत्येक सीमा बिंदु समुच्चय इसमें विद्यमान हो। ये समर समुच्चय कहलाता है यदि प्रत्येक सीमा बिंदु एस में विद्यमान हो। सीमा बिंदु एस में विद्यमान हो, यह समर समुच्चय कहलाता है यदि एन जेड आर और फाई समरस अंतराल 0 a to b परिमित समुच्चय समरस समुच्चय हैं। समरस अंतराल a to b परिमित समुच्चय है। मुझे नहीं है क्यों? क्यों न तो समरस समुच्चय और न ही विवृत समुच्चय है। आर व फाई समरस और विवृत दोनों समुच्चय हैं। छुट्टा मुझे याद मना कर दिया।
बी आंतरिक बिंदु नहीं है, बड़े से आ रहे हो तुम। बी आंतरिक बिंदु नहीं है, अतः विवृत समुच्चय नहीं है। और ए सीमा बिंदु है परंतु समुच्चय में विद्यमान नहीं है, समुच्चय में विद्यमान नहीं है। ए सीमा बिंदु है अतः समुच्चय नहीं है। एस समग्र समुच्चय है, पूरक समुच्चय एस डैश विवृत समुच्चय होगा। समग्र समुच्चय है, पूरक समुच्चय एस डैश विवृत समुच्चय होगा। इंतजार हो रहा है। समग्र समुच्चय है, पूरक समुच्चय एस डैश विवृत समुच्चय होगा। समग्र समुच्चय है, पूरक समुच्चय एस डैश विवृत समुच्चय होगा। समग्र समुच्चय है, पूरक समुच्चय होगा। समग्र समुच्चय है, पूरक समुच्चय एस डैश विवृत समुच्चय होगा। एस समग्र समुच्चय है, पूरक समुच्चय एस डैश विवृत समुच्चय होगा। समग्र समुच्चय है, एस समग्र समुच्चय, पूरक समुच्चय एस डैश, पूरक समुच्चय एस डैश विवृत समुच्चय होगा। विवृत समुच्चय होगा। समग्र समुच्चय विवृत समुच्चय। विवृत समुच्चयों का परिमित संघ, विवृत समुच्चय स्वेच्छ संघ, विवृत समुच्चय परिमित सर्वनिष्ठ विवृत समुच्चय, स्वेच्छ सर्वनिष्ठ विवृत समुच्चय होना आवश्यक नहीं है। For all I O is not equal to 0. नहीं दे रहा। स्वेच्छ सर्वनिष्ठ
विवृत समुच्चय होना आवश्यक नहीं है। परिसर्वनिष्ठ विवृत समुच्चय, विवृत समुच्चय, विवृत समुच्चय। स्वेच्छ संघ परिमित सर्वनिष्ठ, स्वेच्छ सर्वनिष्ठ। विवृत समुच्चयों का परिमित संघ, अरे यार ये यहाँ से चले यार। विवृत परिमित संघ विवृत समुच्चयों का स्वेच्छ संघ, विवृत समुच्चयों का परिमित सर्वनिष्ठ, विवृत समुच्चयों का स्वेच्छ सर्वनिष्ठ। समवृत समुच्चयों का परिमित संघ, गुन्नू तुम जिस स्कूल में पढ़ते थे ना, उसका हेडमास्टर भी आज भी हमसे ट्यूशन लेता है, समझ गया ना। जहाँ से तेरी सोच शुरू होती है ना, ख़त्म होती है ना, वहाँ से हमारी सोच शुरू होती है, समझ गया। हल्की हिम्मत है ना तू, ये तू उस्ताद है। इस उम्र से निकल चुके हैं हम। समझ गया ना तू। इसके उस्ताद रहे हैं हम। समूह समुच्चयों का परिमित संघ, परिमित संघ, स्वेच्छ संघ, परिमित संघ भी समूह समुच्चय होता है। अनुक्रम बाय सीक्वेंस, सीक्वेंस वास्तविक अनुक्रम वह फलन जिसका प्रांत n तथा परिसर a बिलोंग्स टू R हो, वास्तविक अनुक्रम कहलाता है। जिसका प्रांत n तथा परिसर a R हो, वास्तविक अनुक्रम कहलाता है। वास्तविक अनुक्रम, अनुक्रम का परिसर रेंज ऑफ अनुक्रम जिसका प्रांत n तथा परिसर a बिलोंग्स टू R हो, वास्तविक अनुक्रम कहलाते हैं। तथा परिसर a बिलोंग्स टू R हो, वास्तविक अनुक्रम कहलाती है। जिसका प्रांत n तथा परिसर a बिलोंग्स टू R हो, वास्तविक अनुक्रम कहलाती है। प्रांत n नेचुरल नंबर हो, परिसर a बिलोंग्स टू R, वास्तविक अनुक्रम कहलाती है। प्रांत n 1 2 3 4 परिसर R हो, वास्तविक अनुक्रम कहलाती है। n होना चाहिए और R होना चाहिए। परिसर R, प्रांत n परिसर R, प्रांत n परिसर R, परिसर R, प्रांत n परिसर R अनुक्रम कहलाती है। अनुक्रम को xn या से व्यक्त करते हैं। अनुक्रम का परिसर रेंज ऑफ सीक्वेंस, अनुक्रम का परिसर, अनुक्रम का परिसर, अनुक्रम का परिसर रेंज ऑफ सीक्वेंस। वास्तविक अनुक्रम, फिर अनुक्रम का परिसर। अनुक्रम, अनुक्रम, अनुक्रम को कैसे व्यक्त करेंगे? xn
n इज इक्वल टू 0 से n xn से व्यक्त करते हैं। अनुक्रम का रेंज ऑफ सीक्वेंस, अनुक्रम के विभिन्न पदों का समुच्चय अनुक्रम का परिसर कहलाता है। अनुक्रम के विभिन्न पदों का समुच्चय, रेंज ऑफ सीक्वेंस, विभिन्न अनुक्रम का परिसर, रेंज ऑफ सीक्वेंस, अनुक्रम के विभिन्न पदों का